देखिए, आज हम डेरिवेटिव में जो डिस्कस करेंगे वो इम्प्लिसिट फंक्शंस है। इम्प्लिसिट फंक्शंस को हिंदी में अस्पष्ट फलन बोलते हैं। अस्पष्ट मतलब ऐसी क्या समस्या हुई कि इसको अस्पष्ट बोला गया या फिर इम्प्लिसिट कहा गया। क्या होता है ना, कुछ कुछ समीकरणों में x और y को स्पष्टली अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे समीकरणों में y को अलग स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए डेरिवेटिव करने के लिए जो आसान होता है वो अलग मेथड होता है। आप x और y को अलग अलग समीकरण से कर दीजिए तो डेरिवेटिव आसान तरीके से हो जाएगा। और जब ऐसे केसेस में जब y को अलग ही नहीं कर सकते तो उस केसेस में थोड़ा आपको समस्या हो जाएगी। x और y को साथ साथ लेकर के डेरिवेटिव किया जाएगा। ऐसे फंक्शंस जिससे y को अलग ना किया जा सके, ऐसे फंक्शंस में, ऐसे ही इक्वेशंस में जो फंक्शंस y का होता है उसे अस्पष्ट फलन बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। अगर हम एक इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 0। मान लो ये एक इक्वेशन है आपके पास, और ये एक इक्वेशंस में आप देखिएगा तो x और y इसके पास है। अगर हम कह दें कि इसमें x और y को आप अलग अलग करिए तो आप इसमें x और y मतलब y को आप अलग नहीं कर सकते। अगर आप हल करोगे तो ये आ जाएगा x क्यूब इक्वल टू y का अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। और हल करेंगे तो आएगा y स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू कितना, ये आपका उस साइड जाएगा तो माइनस x क्यूब हो जाएगा। अब आप देखोगे कितने भी स्टेप क्यों ना कर लो, मतलब x और y को स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक दूसरे से मिल करके ही ये ऐसा कोई इक्वेशन से ऐसा कोई वर्क करेंगे। इसलिए इस इक्वेशंस को या फिर ऐसे आए हुए इक्वेशंस का डेरिवेटिव जो होता है वो आपका इम्प्लिसिट कहा जाता है या इम्प्लिसिट फंक्शंस कहा जाता है। ऐसे में एक इक्वेशंस और है, जैसे मान लो हम इक्वेशंस कह दें ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2axyh प्लस c इक्वल टू 0। आप इसको देखिएगा, ये आपका एक है इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब आप इसमें देखिएगा x और y को ऐसा मेंशंस हुआ है इस समीकरण में कि आप x और y को स्पष्ट मतलब स्पष्ट रूप से आप इसको विभक्त नहीं कर सकते। इसलिए इसको इस वाले इक्वेशंस को y का इम्प्लिसिट फंक्शंस बोला जाता है। ऐसे का डेरिवेटिव करने के लिए आपको इस बात को समझना रहेगा कि कहाँ पे x, वैसे तो क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट x ही पूछेगा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जहाँ पे y का करना है उससे आपको बच के रहना है कि अगर आप y का कर रहे हो तो उसके जस्ट पास dy बाई dx को रख देना है। बस इतना सा वर्क करना है आपको। देखिए एक क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं, बोर्ड में आया ही हुआ क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन का डिस्कस हम करके दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको एक इक्वेशन दें और कह दें कि इसमें से x और y को अलग आप करिए तो आप x और y को अलग नहीं किया जा सकता। 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0। ये आपका यूपी बोर्ड 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप इस पर डिस्कस करिए कि अगर हम इसको डेरिवेटिव करें तो क्या हम इसको इस साइड करके प्लस कर लें। एक उपचार तो ये दिखता होगा, लेकिन आप देखोगे y और x को हम स्पष्टली अलग नहीं कर सकते। और जब अलग नहीं कर सकते तो ज़रूरत नहीं है कि इसको इससे उस पार ले चल के कुछ करें। आप सिंपल डेरिवेटिव दोनों टर्मों में आप कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या काम करना है, फाइंड द dy बाई dx। क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड द dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x।
क्वेश्चन में कह रहा था कि आपका अवकलन यक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें क्या काम करोगे, डेरिवेटिव दोनों साइड विद रिस्पेक्ट यक्स करोगे। तो काम क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई इक्वल टू कितना, 0। जीरो का डेरिवेटिव 0 ही होगा, तो उसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप काम क्या करोगे, एक एक स्टेप में डेरिवेटिव करोगे। इसमें स्टेप में करोगे तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स यक्स क्यूब यक्स का क्यूब का प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई के क्यूब का माइनस डी वाई बाई डी एक्स किसका, 3a एक्स और y का इक्वल टू कितना, 0। आप इस बात से आप सहमत हैं यहाँ तक की। एक एक बात को स्पष्ट देखते चलेंगे। यक्स क्यूब का करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर डेरिवेटिव, इसका करेंगे तो आएगा 3y का स्क्वायर, लेकिन इसके पास लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। हमने आपको बताया अगर यक्स होता यहाँ पे तो यक्स का 3x क्यूब जैसे ये हो गया 3x स्क्वायर, और इसके पास जो dy बाई डी एक्स है वो नहीं लगा। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव जिसके फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में है उसी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। मतलब कह रहा है कि यक्स का फॉर्म है और आप यक्स के विद रिस्पेक्ट फॉर्म में करिए, मतलब फंक्शन यक्स के फॉर्म में है और आपको डेरिवेटिव उसी के फॉर्म में पूछा जा रहा है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा काम होगा dy बाई डी एक्स वो नहीं लगेगा। इसका मतलब है इसमें dy बाई डी एक्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वही केसेस आकर के आपका बच जाएगा। अगर हम इसका स्पष्ट से देखें कि इसका क्यों इतना हुआ, तो आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे दिखा रहे हैं आप देखिए, dy बाई डी एक्स है, लिखा है y क्यूब, हमको करना है डेरिवेटिव। बताओ इसका डेरिवेटिव संभव है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट x पूछ रहा है और है यहाँ पे फंक्शन y, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव तो हो पाएगा नहीं। हो नहीं पाएगा तो काम क्या होगा, कब होगा, होगा कब, जब इसके पास dy बाई डी एक्स लिख उठे। इसका मतलब dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इसका मतलब है इसके पास d अपॉन डी वाई का मल्टीप्लाई और dy अपॉन डी का डिवाइड। इतना केसेस करोगे तो आपको देखोगे जैसे इसका विद रिस्पेक्ट यक्स करना था तो यक्स के फॉर्म में फंक्शन था। अब इसमें क्या काम करोगे, इस पूरे को इसके साथ जब डेरिवेटिव करोगे तो ये विद रिस्पेक्ट y है और y के फॉर्म में फंक्शन है, इसका मतलब डेरिवेटिव हो जाएगा यक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। ये जब रहेगा इसके साथ तब है तो इसका डेरिवेटिव हुआ होगा, तो इसका मतलब dy स्क्वायर हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। शेष कहानी जो बची उसमें d से d कैंसल, आया क्या, dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब जो आपका डेरिवेटिव होता है अगर वो किसी अनदर फंक्शन से पूछा जाता है तो उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। अगर मान लो हम कह दें d अपॉन डी एक्स निकालिए किसका, t का, तो आप क्या काम करोगे, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा dt अपॉन में कितना, dx। और डेरिवेटिव कितना हुआ, 1 हुआ। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे t का भी 1 हुआ, बस एक्स्ट्रा चार्ज लग गया dt अपॉन dx। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं d अपॉन में dx मतलब विद t स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x करिए डेरिवेटिव, तो आप क्या काम करोगे, आप इसको देखिए कुछ नहीं, आप मानिए कुछ नहीं लिखा है, आप समझिए टी स्क्वायर का होता कैसे है। जैसे यक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 2t। लेकिन एक काम आपको ऐड कर देना है, उसका नाम है जो फंक्शन है जो आपका क्वेश्चन है उसको ऊपर लिख करके नीचे dx लगा देना है। इसका मतलब t के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन था तो dt अपॉन में dx लगा दिए। इतना शेष काम आपको लगाना है। जैसे हम कह दें d अपॉन में dy और यहाँ पे कह दें 3u का स्क्वायर, कह दें इसका डेरिवेटिव करिए, तो आपको देखोगे तो फंक्शन u के फॉर्म में है, डेरिवेटिव y के फॉर्म में पूछा जा रहा है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव होगा 6u हो जाएगा, 6u हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6, 6u हो गया। लेकिन शेष काम जो होगा u के साथ d और d अपॉन dy, इसका मतलब इसके पास शेष एक्स्ट्रा जो बचेगा वो du अपॉन में dy बचेगा।
ये आपका इस तरह काम हो गया। इसका मतलब है कि अगर फंक्शन अलग के विद रिस्पेक्ट पूछे और फंक्शन का फॉर्म अलग रहे, उसमें जो वेरिएबल है वो अलग फॉर्म का वर्क करे और डेरिवेटिव अलग फॉर्म में पूछे, तो इसका मतलब है इसका उपचार डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव करने के बाद शेष जो बची हुई यूनिट है उसको उसके साथ ऐड कर दीजिए। ये आपका काम करना है और यही काम यहाँ पे हमने स्पष्ट से कर दिया, क्योंकि यक्स यहाँ पे है, विद रिस्पेक्ट यक्स पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन आपका y है, इसका मतलब y का हमने करके dy/dx लगा दिया, काम संतुष्ट हो गया, जो काम गड़बड़ था। अब आप आगे देखिए, माइनस, ये आपको एक्स्ट्रा हटा दें यहाँ से। अब आपको काम क्या करना है इसमें भी, इसके बाद देखिएगा 3a क्या है, कांस्टेंट है, 3a को हमने कॉमन लिया, शेष लिख दिया d/dx, किसका करना है, x और y का, इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा हो गया 3x² प्लस 3y का स्क्वायर, इसके पास हुआ dy/dx। अब आप यहाँ से देखिएगा 3 एक कॉमन है और अब आप डेरिवेटिव करिएगा तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड है, तो फर्स्ट को छोड़ दीजिए, डेरिवेटिव कितना, d/dx y का प्लस y को छोड़ दीजिए इंटू d/dx किसका, x का, और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। आप अभी तक जो y का आप डेरिवेटिव करते थे ना, उसमें आप लिख देते थे dy/dx, लिखते थे, ऐसे हम कह दें d/dx और यहाँ पे y, तो आप इसको जल्दी से बोल देते थे dy/dx। तो आपको ये समझ आ जाता था अभी तक कि ये वैया जो है ना यहाँ पे हो जाता है, मतलब लिख उठता है dy/dx। वो लिख नहीं उठता भैया, उस y का भी डेरिवेटिव होता है, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे y का भी डेरिवेटिव 1 होता है। हमने जो एक्स्ट्रा काम बताया वही इसमें ऐड है, मतलब एक तो इसका डेरिवेटिव होता ही है, चाहे x का करोगे, चाहे y का, चाहे t का, चाहे u का, चाहे p का, मतलब किसी का भी आप डेरिवेटिव करोगे एक आएगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट क्या है, उससे मायने है। अगर विद रिस्पेक्ट जिस फॉर्म में फंक्शन है उसमें पूछा गया, जैसे x का dy/dx कितना होगा, 1 होगा, लेकिन x का d/dy कितना होगा, मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब d/dy और x का, इसका मतलब इसका जो होगा 1 होगा, लेकिन इसके जस्ट बगल में जो मल्टीप्लाई होगा वो dx/dy हो जाएगा। मतलब ये जो कहानी है इसका जो है 1 होगा डेरिवेटिव, इसीलिए यहाँ पे 1 रखा गया। अगर हम इसको ऐसे कर दें d/dx y², तो इसमें जो है आप ऐसे नहीं कहिए कि dy²/dx लिख देते, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस शर्त के अनुसार तो आपने y ऊपर रख दिया, इसमें y² है तो आप y² रख दीजिए। कुछ लोग ऐसे देख करके गलती कर देते हैं, तो इसकी बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये भी डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2y और शेष जो बचेगा कहानी वो dy/dx है, उसको आप यहाँ पे लगा देंगे और ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। ये आपका गलत है। इसका मतलब जो अभी तक आपने dy/dx लिखा उसको आप समझ नहीं पाए कि y का भी डेरिवेटिव 1 है और वो इस पर कोई इफेक्ट ना कर रहा था, इसलिए हमने 1 को हटा दिया है। डायरेक्ट आपको समझा दिया है कि dy/dx होगा, लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हाँ dy/dx तो होगा, लेकिन उसके साथ 1 है। अब एक किसी भी आंसर में मल्टीप्लाई कराओगे तो वो आंसर पे इफेक्ट करता नहीं है, इसलिए वो 1 का कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से देखिएगा, आगे हम हल करें तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² dy/dx माइनस 3a, x का जो है होगा नहीं, y का हो जाएगा। तो y का हमने अभी बताया y का 1 होता है, लेकिन शेष लिख उठेगा dy/dx प्लस y को छोड़ दिए और इस कहानी का जो है डेरिवेटिव केवल 1 होगा। इसके पास क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि जिस फॉर्म का फंक्शन है उसी फॉर्म की डेरिवेटिव पूछी जा रही, मतलब x के फॉर्म में फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट x पूछा जा रहा है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 1 होगा और कहानी एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगी। इसमें आप देखिएगा dy/dx y अलग फंक्शन है, y अलग फॉर्म में है और x विद रिस्पेक्ट अलग वेरिएबल है। इसका मतलब इसका जो कहानी है वो होगा तो 1 होगा, लेकिन शेष जो बचेगा dy/dx वो यहीं पे रह जाएगा। अब इसको हल करिएगा तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 3, सब में 3 है, ये पूरे का
कॉमन है, तो इसका मतलब ये भी 3 है। 3 हमने लेकर के वहाँ 0 के पास किया तो ये पूरा 3 गायब हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। आगे माइनस ए को जब ओपन करेंगे तो ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ए के साथ ये हो जाएगा प्लस का ए वाई, लेकिन ए वाई प्लस का नहीं बल्कि माइनस का होगा, और इक्वल टू कितना 0। आप हल करिएगा तो ये वाला ये वाले में कॉमन हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, शेष यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स ब्रैकेट बंद इक्वल टू कितना, ये जब आपका उस साइड गया तो ये हो जाएगा ए वाई, और यहाँ से एक्स स्क्वायर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जो हल हो करके होगा वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बटा अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, मतलब यक्स है तो ए वाई के साथ है, वाई है तो ए एक्स के साथ है। ये आपका डेरिवेटिव होगा, और ये डेरिवेटिव 2001 में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और सीखते हैं जिसमें सब कुछ मेंशन होकर के है, अभी हमने एग्जाम्पल भी बताया था, उसी क्वेश्चन को देखते हैं। इम्प्लीसिट के क्वेश्चंस हैं ये। इम्प्लीसिट में ऐसा समीकरण जिसमें यक्स और वाई को अलग अलग रूप में न विभक्त किया जा सके, मतलब वाई को अलग ना शो किया जा सके, ऐसे फंक्शंस को या ऐसे इक्वेशंस में वाई को इम्प्लीसिट बोलते हैं। और इम्प्लीसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे फंक्शंस को इम्प्लीसिट फंक्शंस बोलते हैं। ऐसे इक्वेशंस में वाई जो है अलग नहीं दिखाया जा सकता, मतलब इक्वेशंस से वाई और एक्स को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको इम्प्लीसिट बोलते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है जो कई बार पूछा गया है बोर्ड में, 1998 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, अभी उदाहरण में भी हमने आपको दिखाया था। क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर है, यहाँ से बी वाई का स्क्वायर ये है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है। 2gx 2fy प्लस c है 2hxy, ठीक है, और यहाँ पे प्लस c इक्वल टू 0। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। अगर इसका हम डेरिवेटिव करें तो आप डेरिवेटिव करिए, डेरिवेटिव करोगे तो इसमें देखो ए कांस्टेंट है, हटा दिए, लिख दिए डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, प्लस बी है कांस्टेंट, अलग कर दिए, डी अपॉन डी एक्स किसका, वाई स्क्वायर का, एक एक स्टेप का अलग अलग करते चल रहे हैं, प्लस 2gx कॉमन है, अलग कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स किसका, यक्स का, प्लस इसी तरीके जब इसमें करेंगे 2f कॉमन है, y का हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स किसका, y का। आगे देखिए प्लस 2h को अलग कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स किसका, यक्स और y का, और c का कितना हुआ 0 इक्वल टू कितना 0। आपका ये हुआ डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव लिखा है, अब आपको करके दिखाएंगे कि स्टेप में ये हो जाएगा 2xa, क्योंकि विद रिस्पेक्ट यक्स और यक्स के फॉर्म में है। यहाँ पे देखें यक्स है और ये वाई है, हो पाएगा नहीं तो इसके पास लिखा जाएगा 2yb, शेष कहानी लिखी जाएगी dy बाई डी एक्स, प्लस इसमें देखो यक्स है और यक्स है, इसका मतलब हो जाएगा केवल 2g लिखा जाएगा, प्लस इसमें देखो y है, हो पाएगा नहीं तो इसका मतलब इसमें लिखा जाएगा 2x, y का 1, इसका मतलब dy बाई डी एक्स, प्लस 2h को कॉमन कर दीजिए और ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रूल लगेगा। फर्स्ट और सेकंड मतलब ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड होगा, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस करिए y को छोड़ दीजिए, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये आपको कहानी इतनी समझ आई। यहाँ से हल करेंगे तो जो जिसके जिसके पास dy है उसको एक टर्म में कर देंगे, शेष भाग को उस साइड ले जाएंगे। इसका मतलब 2yb के पास क्या है, dy बाई डी एक्स है, इसको यहीं पे रखिए, प्लस अब आप देखिएगा
2f(y) के पास भी dy/dx है, इसका मतलब 2f(y) को भी यहीं पे रहने दीजिए, dy/dx प्लस लगाइए। जब 2h इसके पास मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी dy/dx बचेगा, 2h y के साथ होगा तो वो अलग आपकी कहानी हो जाएगी, उसमें dy/dx नहीं बचेगा। इसका मतलब 2h x के पास dy/dx बचेगा। अब शेष आपके जिसके जिसके पास dy/dx नहीं है वो आपका जो है 2ax है, मतलब माइनस का 2ax, शेष -2g। अब क्या बचा, -2h और y उस साइड ही आएगा, तब ये हो जाएगा -2h और y, ये आपका हो गया। अब आप यहाँ से देखिए कॉमन लीजिए तो dy/dx हो जाएगा, कॉमन अंदर जो हो जाएगा 2yb प्लस 2f प्लस कितना 2h और x, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ से और इक्वल टू हो जाएगा, माइनस ले लीजिए कॉमन, -2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा ax प्लस कितना g प्लस कितना hy, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में ये आपका इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, 2 ले लीजिए कॉमन तो हो जाएगा yb प्लस में कितना f प्लस में hx, ब्रैकेट क्लोज, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया -ax प्लस g प्लस hy, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में yb प्लस f और प्लस hx, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से प्लस करके है, और ये आपका डेरिवेटिव यहाँ से होगा। जब आपने इस पार्ट को इधर ले आया तो इस पार्ट को हटा दीजिएगा यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से ये हट जाएगा, इतना dy/dx, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी आपका बोर्ड में पूछा गया है, तो कुल मिला करके इसमें ऐसा है कि x और y को अलग किया नहीं जा सकता और ऐसे क्वेश्चंस को करना है। देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992, 96, 99, 2002, 2004, 2005, 2006 और 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्प्लीसिट का है। देखिए करना क्या है, क्वेश्चन है साइन y इक्वल टू यक्स, साइन ब्रैकेट के अंदर a प्लस वाई, साइन y इक्वल टू यक्स साइन a प्लस वाई, ये है क्वेश्चन आपका। सिद्ध करना है कि dy/dx इक्वल टू, सिद्ध करना है dy/dx इक्वल टू साइन स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस वाई ब्रैकेट बंद अपॉन में साइन a, ये है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और 1908 तक ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2-2 साल की गैपिंग करके, 98 से लेकर के 98 है, 99 है, 2002, 2004, 2006, 2008 लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड में। इसमें देखो करेंगे क्या, सबसे पहले y को y के पास ले जाएंगे, मतलब एक प्रकार का फॉर्म बना लेंगे। अगर आपको उस तरीके से नहीं करना तो इसको आप यहाँ से अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन इतना सिद्ध करने के लिए आपको ये स्टेप देखना है, y साइन का स्क्वायर लगा है, और साइन का स्क्वायर लगेगा कब, जब आपका डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा तब, क्योंकि gx का नीचे स्क्वायर हो जाएगा। gx का स्क्वायर कब होता है, gx का स्क्वायर होगा जब आपका fx अपॉन में gx होगा। तो इसको मान लो भाग वाले मेथड से लगाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका आएगा x बराबर साइन y अपॉन में साइन a प्लस y। आपका क्वेश्चन इस तरीके से कुछ बन जाएगा। अब आप जब इसका डेरिवेटिव बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स का, और d अपॉन डी एक्स साइन y बटा साइन a प्लस वाई का, ब्रैकेट क्लोज।
अब आप इसमें देखोगे fx और gx वाला फार्मूला लग जाएगा, मतलब ऊपर fx मान लीजिए और नीचे हो जाएगा gx, और फार्मूला आपको पता है भाग विधि का, gx का होल स्क्वायर, gx को छोड़ दीजिए fx का डेरिवेटिव माइनस fx को छोड़ दीजिए gx का डेरिवेटिव। तो इसका मतलब इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे x का तो 1 हो जाएगा इक्वल टू नीचे का हो जाएगा स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर a प्लस वाई, इसको छोड़ दीजिएगा, भाग विधि है। अब आप देखिए वही स्टेप मिल गया जो स्टेप हमको चाहिए, इसका मतलब ऐसा करके हमको लगाना था। अगर यहीं से आप दोनों साइड डेरिवेटिव कर देते तो वो मैटर ना मिल पाता। इस केसेस को भी समझना है कि हाँ क्या डेरिवेटिव पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसको तोड़ने की कोशिश करें। तो इसका मतलब हम इसका स्क्वायर कर दिया, अब इसको छोड़ देंगे, इसका मतलब छोड़ेंगे साइन a प्लस वाई को छोड़ देंगे। डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे साइन वाई का, साइन वाई का माइनस का साइन लगाएंगे, साइन वाई को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे, साइन ब्रैकेट के अंदर a प्लस वाई का, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा। आप देखिएगा तो एक है, एक के साथ इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस वाई इक्वल टू, ये आपका छूटा है तो इसको छोड़ देंगे, साइन a प्लस वाई ब्रैकेट बंद, साइन वाई का हो जाएगा कितना, कॉस वाई, लेकिन आपका वही कहानी dy बाई डी एक्स इसके पास होगा, माइनस साइन वाई को छोड़े हैं और इसका डेरिवेटिव देखिएगा तो साइन का कितना होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस वाई, a प्लस वाई। और जब अंदर वाले को करेंगे a प्लस वाई को, तो a का हो गया 0, y का हो गया dy बाई डी एक्स, इसका मतलब इसके पास भी मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ से केसेस देखिएगा तो इसमें dy बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा dy बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से हो जाएगा साइन a प्लस वाई और कॉस वाई माइनस साइन वाई और कॉस a प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज और पूरा ब्रैकेट क्लोज, इक्वल किसके है, इक्वल है साइन स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस वाई के, ब्रैकेट बंद। अब आप यहाँ से देखिएगा अगर हम इसमें फार्मूला देखें तो साइन a कॉस b कॉस a साइन b, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, इसका मतलब ये आपका एक साइन है, एक कॉस है, एक साइन है, एक कॉस है, a माइनस के साथ है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ब्रैकेट के अंदर a प्लस वाई और माइनस कितना y, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज इक्वल, यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स लिख दिए, इक्वल किसके है, साइन स्क्वायर a प्लस वाई के। अब आप यहाँ से देखिएगा y से y कैंसिल हो जाएगा, केवल साइन a बचेगा और साइन a इस साइड डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में पूरे का साइन a इक्वल टू किसके, dy बाई डी एक्स के। तो आपका ये जो डेरिवेटिव है ये आपका बोर्ड में कई बार पूछा गया है। कारण कई बार पूछने का ये है कि अगर आप सीधा सीधा यहाँ से डेरिवेटिव दोनों टर्मों में करोगे तो शायद उस स्टेप को ना प्राप्त कर सको जो स्क्वायर वाला है। और यहाँ से हमने क्या काम किया, यक्स के फॉर्म में अलग करके, जैसे आपका क्वेश्चन इसके पहले रहा करता था y के इक्वल रहा करता था, या तो क्वेश्चन y के इक्वल रहेगा या तो क्वेश्चन x के इक्वल रहेगा। अगर x और y स्पष्ट रूप से दिख रहा है तब, तो x और y के स्पष्ट रूप से आप अलग करके तब आप डेरिवेटिव इसका करिए। हमने x के इक्वल करके तब आपका डेरिवेटिव किया, हालांकि x और y को हमने अलग नहीं किया। इसमें देखिए x और y अलग हो गया, x का अलग हो गया, इसमें तो अलग हो गया, लेकिन किसी किसी में नहीं हो पाता है। जैसे उस इक्वेशंस में, एक दो इक्वेशंस में हमने आपको दिखाया था उसमें हो नहीं पाता था। एक क्वेश्चन और है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, 2001 और 2002 में पूछा गया है और हमारे दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऐसा सिस्टम्स है जो उसको इक्वल नहीं कर पाता, मतलब बराबर प्रूफ करने में समस्या आती है। अगर आप थोड़ी सी लाइन को भटक जाओगे तो उसको आप डेरिवेट मतलब आप उसको दिखा नहीं सकते, शो नहीं कर सकते कि इसका ये आंसर होगा। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। यहाँ से आप
देखिए एक क्वेश्चन और है जो बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से एक क्वेश्चन है कि यक्स रूट के अंदर 1 + y ब्रैकेट बंद प्लस y ब्रैकेट के अंदर 1 + x प्लस y ब्रैकेट के अंदर 1 + x इक्वल है 0 के, इक्वल है 0 के। सिद्ध करना है dx इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 + x की पावर -2। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, -1 ऊपर और इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको सिद्ध करना है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि होल स्क्वायर 1 नीचे है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इसको भी डेरिवेट मतलब डिवाइड वाले में fx/gx वाले में ही करके तब डेरिवेटिव किया होगा। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस y वाले टर्म को इधर ले जा करके दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये रूट से हट जाएगा। ये हो जाएगा x रूट के अंदर 1 + y इक्वल टू -y रूट के अंदर 1 + x ब्रैकेट क्लोज। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो देखो फ़ायदा क्या मिलेगा कि स्क्वायर से मामला हो जाएगा मुक्त, और स्क्वायर से जब मुक्त हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा x² ब्रैकेट मुक्त होगा 1 + y हो जाएगा इक्वल टू y² मतलब माइनस जो समस्या कर रहा है वो माइनस यहाँ से हट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा y² और ब्रैकेट के अंदर 1 + x ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिएगा अगर हम इसमें और इसमें ध्यान दें तो ये हो जाएगा x² प्लस x² और y, इसको अगर हम इस साइड लाएंगे तो -y² और ये हो जाएगा -y² और x इक्वल टू किसके 0 के। अब एक स्टेप इसमें और बढ़ा दीजिए, आप यहाँ से करिए x² -y² और इसमें ऐसा क्या काम करें कि x और y आपको स्पष्ट रूप से दिखे। तो आप इसमें देखिएगा, इसमें और इसमें आपको यहाँ पे शेष जो बचा है लिख दीजिए x² और y और -y² और x इक्वल टू 0, ये बात बची है। यहाँ से देखोगे इसको लिखोगे एक ब्रैकेट में a - y और एक ब्रैकेट में a + y। अगर इतने स्टेप में बात को हम ध्यान देंगे तब अगले स्टेप में ऐसा क्या कॉमन लें जिससे एक स्टेप आपका हट जाए और एक स्टेप आपका दिखता रहे। तो x और -y को अगर आपको कॉमन लेना है तो x + y दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब x - y को कॉमन लेना है, x + y दिखाना है। यहाँ पे आप स्पष्ट x + y लिख दीजिए। शेष कहानी कितनी बची, तो इसमें से x यहाँ पे है तो इसका मतलब y की कमी है, यहाँ पे y हमने लिखा तो ये y आ गया। तो यहाँ पे x और y लिखोगे तो इसका मतलब x² y और यहाँ पे जो है शेष कहानी जो बचेगी वो आपकी होगी यहाँ से कि माइनस का है ना, और माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक माइनस फिर दो माइनस हो जाएगा। यहीं पे आप माइनस ले लीजिए और माइनस वाला गायब हो जाएगा, इक्वल टू किसका हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप देखोगे तो यहाँ से x - y दोनों में है, x - y ले लीजिए, ठीक है। और एक स्टेप में जो हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x + y ब्रैकेट के अंदर अगला x और y। हाँ ठीक है, प्लस में यहाँ से प्लस में x और y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, इसमें और इसमें हमने इसको कॉमन लिया, शेष जो बचा x + y प्लस x और y इक्वल टू 0। आप यहाँ से देखोगे तो एक स्टेप आपको मिल गया, इसका हल 0 के बराबर है, इसका मतलब x - y = 0 है।
इसका मतलब यक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। अगर दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स किसका, यक्स का, और डी वाई बाई डी एक्स इसको कहा जाएगा। और यहाँ से हल करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान आया वो किसके बराबर आया, 1 के। तो एक थ्योरी तो यहाँ से निकल गई, लेकिन हमको डी वाई बाई डी एक्स दिखाना इतना है, तो इसका मतलब है ये तो गलत आपको साबित हो करना पड़ेगा। अब आप सेकंड वाला मैटर बचा, इसका मतलब हमको बचा है यक्स प्लस वाई और प्लस कितना, यक्स वाई इक्वल टू कितना, 0। इसमें ऐसा कुछ तलाशिए जिससे आपका डेरिवेटिव हो सके। और आप यहाँ से देखिएगा ये जो आंसर आया है ये आपका y हटा करके यक्स को एक फॉर्म में किया होगा, तभी ऐसा आंसर मिलेगा। और आप इस क्वेश्चंस को यक्स और y से हटाइए। यक्स और y को हटाने के लिए काम क्या करोगे, ये हो जाएगा y प्लस, यहाँ से यक्स और यक्स ले लीजिए कॉमन, तो आया कितना, 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना, इक्वल टू 0। आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से आप देखिएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा यक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना, माइनस वाई होगा। वैसे तो आप देखिए अगर हम यहाँ से y कॉमन लिए होते तो यक्स के फॉर्म में ज़्यादा बेटर पड़ता, और हमने यक्स कॉमन लिया, आप y कॉमन लीजिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से देखो y के फॉर्म में हमने कर लिया, लेकिन क्वेश्चन आपका यक्स के फॉर्म में बनाया है। तो इसका मतलब आप यक्स को कॉमन ना निकाल करके y को कॉमन निकालने की कोशिश करिए। यहाँ से यक्स को हम छोड़ दें, इसमें और इसमें ऐसा क्या काम करें जिससे आपका तो y 1 प्लस यक्स हो जाएगा इक्वल टू किसके, 0 के। यहाँ से हल करोगे तो हो जाएगा y ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस यक्स इक्वल टू कितना, माइनस यक्स। यहाँ से और हल करोगे तो आएगा y इक्वल टू कितना, माइनस यक्स बटा 1 प्लस यक्स। इसका मतलब जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू माइनस यक्स अपॉन में 1 प्लस यक्स। और ये क्वेश्चन का जो हल होगा इसमें gx और fx लगेगा। वैसे तो हम तभी जो कर रहे थे y निकाल के कर रहे थे वो भी सही है, लेकिन वो क्वेश्चन इसका हल नहीं होगा। इसके अनेक हल आ सकते हैं, अलग अलग डी वाई बाई डी एक्स हल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि हमको दिखाना तो इतना है, तो हमको यही सोच लेना कि ऐसा क्या टर्म ले जिससे आपका हो जाएगा। देखो डेरिवेटिव तो एक को एक भी तो आ गया, इसका मतलब ये डेरिवेटिव सही नहीं है। इसके फैक्ट से निकालोगे तो इसमें y को भी अलग करके निकाल सकते हो, x को भी, लेकिन हमको ऐसा क्या काम करना है, y को अलग निकाल करके x के फॉर्म में एक आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो संभवतः मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर, डिवाइड पूरे का 1 प्लस यक्स को छोड़ देना है, डेरिवेटिव कितना किसका करना है, माइनस यक्स का, फिर माइनस एक्स को छोड़ देना है, डेरिवेटिव किसका करना है, यक्स प्लस 1 प्लस यक्स का, ब्रैकेट बंद। अब आप यहाँ से देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 1 प्लस यक्स को छोड़ देना है, माइनस यक्स का केवल -1 आएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यक्स, और इसका जो हो जाएगा वो केवल 1 आएगा, अपॉन में 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हल करोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, -1, और माइनस का जब यक्स के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस यक्स, और प्लस कितना यक्स, डिवाइड बाई कितना, 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर। हल करोगे तो यक्स से यक्स कैंसिल, इसका मतलब -1 अपॉन 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर आएगा। और इस कहानी को हम लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट के ऊपर 1 प्लस यक्स की पावर -2, और ये पूरा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है। तो ये आपका यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चंस इसमें करने हैं उसको भी ध्यान देना है कि किस तरीके से फैक्ट किया जाए, जिस तरीके से वो क्वेश्चन हम उस तरीके से शो कर पाएँ। अगर यहीं से हम y के टर्म में बना लेते, यक्स को अलग करके y के टर्म में बना लेते, तो यही आंसर जो है y के टर्म में आता, मतलब यहाँ पे y आ जाता, -1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर आता। तो इसका मतलब y का है तो यक्स इक्वल करना है, यक्स का है
तो y इक्वल करना है, जिससे आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन सके। एक क्वेश्चन और है, देखो यूपी बोर्ड 92, 96, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8 और 11 में लगातार पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन कैसा है। इम्प्लीसिट के ये सारे क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन इम्प्लीसिट से बोर्ड में हर बार पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर या उससे अधिक या मैक्सिमम भी पूछ सकता है। सिद्ध करने में एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि e की पावर है y, x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। सिद्ध क्या करना है? क्वेश्चन है कि x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स लॉग x dy बाई डी एक्स लॉग x अपॉन में 1 माइनस लॉग x का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। ये आपका है क्वेश्चन और कई बार बोर्ड में पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे जिससे बड़े आसानी से हो जाए। तो आप इसमें भी देखिए ज़रा नीचे क्या है, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। इसका मतलब gx अपॉन fx के रूप में क्वेश्चन को बना दिया है और gx का नीचे होल स्क्वायर, gx को छोड़ो fx का करो, माइनस fx को छोड़ो gx का करो। आप क्वेश्चन आप जिसको सिद्ध करना है उसको ही देख करके आप आधे क्वेश्चन का आंकड़ा लगा सकते हैं। जैसे इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन में देखा, अगर स्क्वायर दिखा तो इसका मतलब है फंक्शन को fx और gx के फॉर्म में बनाया होगा। इसका मतलब आइए देखिए, इसमें सबसे पहले अगर पावर पे है तो लॉग लेकर के इसको मुक्त करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, बोथ साइड लॉग लेने पर लॉग x अपॉन वाई इक्वल टू लॉग ई x माइनस वाई। डेरिवेटिव अभी आप हल करोगे तो हो जाएगा y लॉग x इक्वल टू x माइनस वाई ब्रैकेट बंद लॉग ई। अब आप यहाँ से देखिएगा लॉग ई का मान 1 होता है, ये आपका हो जाएगा y लॉग x इक्वल टू x माइनस वाई और y का जो होता है वो आपका 1 के बराबर होगा। और यहाँ से आपको क्या काम करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब आप ज़रा देखिए इधर से, यहाँ से, तो ये हो जाएगा y लॉग x इक्वल टू x माइनस वाई। ये आपके पास है। आप इसमें क्या काम कर सकते हो, हमको बनाना है कि क्वेश्चन y के इक्वल x के फॉर्म में बन जाए। y के इक्वल किसके फॉर्म में बन जाए? x के फॉर्म में, क्योंकि y का डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, x के फॉर्म वाला fx अपॉन gx के फॉर्म में रहेगा तो नीचे का होल स्क्वायर से इसकी कहानी का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम y को इधर खिसका के लाएं तो हो जाएगा y हो जाएगा कॉमन y आएगा लॉग x और प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना x के। यहाँ से हो जाएगा y बराबर x बटा 1 प्लस लॉग x। अब आप देखिए fx और gx के फॉर्म में बना, ऊपर fx आपका हो गया और नीचे हो गया gx। इसका मतलब fx और gx वाला रूल लग जाएगा यहाँ से, और आप यहाँ से डेरिवेटिव करिएगा तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और 1 प्लस लॉग x को छोड़ दीजिए, डेरिवेटिव जो करिए d अपॉन डी एक्स किसका, x का, माइनस x को आप छोड़ दीजिए, डेरिवेटिव करिए ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x का, ब्रैकेट बंद। अब आप एक एक स्टेप को यहाँ से देखते चलिएगा। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस लॉग x को छोड़े हैं, 1 प्लस लॉग x छूट जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1 कोई आंसर पे इफेक्ट करेगा नहीं, माइनस x इसका अलग अलग करेंगे तो x का 0, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x। x से x मेंशन आपका कड़े कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ आई।
अब आप हल करिएगा तो आंसर जो आएगा यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर देखो क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स, एक का कोई मतलब है नहीं तो इसका मतलब 1 प्लस लॉग एक्स, और यहाँ से एक आया तो ये आ गया माइनस का 1 बटा कितना 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक से एक कैंसिल हो गया, इसका मतलब dy बाई डी एक्स जो आया वो आपका आया लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहीं से भटक जाते, अगर यहीं से हम भटकते और यहीं से आप दिमाग लगाइएगा किसको क्या कॉमन लेना है जिससे वो क्वेश्चन बन सके, और यही इम्पोर्टेंट है कॉमन लेना कि ऐसा क्या फैक्ट का कॉमन लें जिससे वो आपका सिद्ध हो सके। देखो और भी क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है 1900 पूछा गया है कि y इक्वल टू यक्स अपॉन वाई, यूपी बोर्ड 1990 और 2001 में पूछा गया, देख लीजिए, डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन का भी। वैसे आपका इम्प्लीसिट का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको दिमाग से आपको करना है, अधिकतर इसके क्वेश्चन सिद्ध करने के ही आ सकते हैं। प्रूफ डेट के क्वेश्चन इसमें आएंगे लंबे वाले में, एक आध क्वेश्चन प्रूफ डेट के लिए ज़रूर आएगा। आपको कोशिश ऐसा करना है कि ऐसा क्या वर्क करें जिससे वो आपका सिद्ध हो सके, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन अभी आपको दिखाया उसमें dy बाई डी एक्स एक भी आ रहा था, वहाँ से y के फॉर्म में तोड़ देते, x के फॉर्म में तोड़ देते, तो y के फॉर्म में तोड़ देते तो मिलना मुश्किल था, तो हमने x को अलग किया, y को अलग किया, तो उसी अकॉर्डिंग आप तोड़ोगे जिस अकॉर्डिंग में उसको प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन देखिए, प्रूफ तो नहीं करना है, डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू यक्स की पावर y, क्वेश्चन है y इक्वल टू यक्स की पावर y। आप देखिए जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आपको दिखे तुरंत लॉग ले लीजिए, लॉग ले लिए आपको, यहाँ से हो गया लॉग y इक्वल टू कितना y लॉग x, दोनों साइड डेरिवेटिव किए। अब आप एक काम कर सकते हैं, हाँ ठीक है, डेरिवेटिव दोनों साइड करिए, डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स। आप y को फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको मानिएगा सेकंड। डेरिवेटिव दोनों साइड करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई, लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, फर्स्ट को छोड़ देना है, सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा log x प्लस log x को छोड़ देना है, डेरिवेटिव हो जाएगा y का, तो dy बाई डी एक्स किसका, y का। ये आपको बात समझ आई, मल्टीप्लाई वाला फार्मूला। यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसके पास जो आएगा y और log का 1 अपॉन लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस log x छूट जाएगा, लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। अब आपको एक कहानी ये ध्यान देनी है, dy बाई डी एक्स जो है इसके पास लाने की कोशिश, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, और ये इधर आया तो माइनस लॉग एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा y अपॉन में x, और ये हल होकर के हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन में x मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा y ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स। आगे हल करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन में x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वाई लॉग एक्स। देखते हैं यही आंसर है, ये आंसर हो सकता है आपका। यहाँ से क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6, हाँ यही आपका आंसर है, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया है 2 बार, देख लीजिए आप, 4-5 स्टेप का है। तो इम्प्लीसिट आपका जो सिस्टम्स है वो इसी तरीके से लगेंगे। कुल मिलाकर के इम्प्लीसिट में ऐसे इक्वेशंस जिसमें x और y को मतलब स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे समीकरण को y का अस्पष्ट फलन बोला जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको y और x टर्म को विशेष ध्यान देना है,
कि क्या ऐसा मैटर फंस सकता है जिससे आपका वो डेरिवेटिव करने में समस्या होती है। चलो ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको पैरामेट्रिक को इम्प्लीसिट भी एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं, जिसका मतलब है अभी तक आपने अस्पष्ट सीखा, अब आप सीखोगे स्पष्ट फंक्शन। एक्सप्लिसिट बोलते हैं या फिर इसी को पैरामेट्रिक बोलते हैं, प्रचलित या फिर स्पष्ट फलनों का अवकलन, जिसमें आपको स्पष्ट बताया जाएगा ये x का है और ये y का है, दोनों का डेरिवेटिव करके आपको डेरिवेटिव करना रहेगा, dy/dx करना रहेगा, लेकिन x का अलग और y का अलग रूप में दिया रहेगा, दोनों को अलग अलग करके तब dy/dx निकाला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पैरामेट्रिक और एक्सप्लिसिट की बात को हम डिस्कस में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इम्प्लीसिट के लिए अगर इतना आप पढ़ लीजिएगा तो ये काफ़ी है। आप इतनी बात को अगर आप पढ़ लोगे तो 1-2 क्वेश्चन आपका पक्का बन जाएगा, और बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।